हेलो दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जो कि कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। चलिए फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग को जिसमें भी प्रूफ करना हो 3m हो या फिर 6m हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, b उसी को मान लेते हैं। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। फिर b जो है हमारा वो 3 को मान लेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R, जहाँ पे R जो होता है वो 0 से बड़ा और बराबर होता है और हमेशा B से छोटा होता है। तो हमारा B यहाँ पे 3 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3Q प्लस R, और R जो होगा वो हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 0 और B जो हमारा वो है 3, तो 3 से छोटा हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बचता है अब हम किसी भी संख्या में अगर हम लोग 3 से भाग देते हैं तो संभावित शेषफल हमारा बच जाता है, संभावित शेषफल वो हो जाएगा हमारा 0, 1 और 2। तो हम लोग फिर बारी बारी तीनों स्थिति को चेक करेंगे। यदि r बराबर 0 तो a बराबर कितना हो जाएगा 3q, ठीक है। अब फिर क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। वर्ग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो हम लोग वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करते क्या हो जाता है, a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9q का स्क्वायर। हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर 3 इंटू 3q का स्क्वायर, या a स्क्वायर बराबर 3m, जहाँ m क्या हो जाएगा, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा a स्क्वायर जो है वो फॉर्मेट में आ गया 3m के। अब फिर से हम लोग दूसरी स्थिति चेक करेंगे। यदि r बराबर 1 तो हमारा a क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। अब फिर से दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर a स्क्वायर हो जाएगा और उधर हो राइट साइड में हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फिर से हमारा जो है वो फॉर्मूला पे बैठ रहा है a प्लस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब हम लोग ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q, और हमारा जो है वो 1 बच जाएगा। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 3m प्लस 1, जहाँ पे हमारा m जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जहाँ m इक्वल्स टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। और हमारा तीसरा स्थिति जो है वो 2 रिमाइंडर बचा हुआ है, तो हम लोग फिर से चेक करते हैं। यदि r बराबर 2 तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 2। फिर से इसको दोनों तरफ हम लोग वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर फिर से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूला पे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको बनाते हैं तो यह हो जाता है हमारा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 6 दूनी 12q प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पे देखिए फिर से हम लोग कॉमन कर सकते हैं, a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q, और 4 को हम लोग लिख सकते हैं, एक बार और लिख लेते हैं इसको, 9
यू स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 3 + 1। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा 3 जो है वो कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा हमारा 3Q स्क्वायर 4Q प्लस 1 और फिर ये बच गया लास्ट का 1। यहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं, ये हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं a² बराबर 3m + 1, जहाँ पे m क्या हो जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जितना भी स्क्वायर किए हैं तो हमारा वो 3m के रूप में आ रहा है, 3m + 1 के रूप में आ रहा है, या फिर 3m या फिर 3m + 1 के रूप में ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।